हेलो स्टूडेंट्स, अपेक्स सैनिक स्कूल जोधपुर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, नंबर सिस्टम की इस क्लास के अंदर हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है हमारा डिविजिबिलिटी रूल्स। और इस टॉपिक से जो है हमारे सैनिक स्कूल हो, मिलिट्री स्कूल हो या नवोदय विद्यालय, सभी प्रकार के एग्जाम्स के अंदर एक या दो क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो आज की कंप्लीट क्लासेस के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं वो हम कंप्लीट थ्योरी को देखेंगे और मैं सारी की सारी चीज़ें आपको लिखवाता हुआ चलूँगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर जितने भी डिविजिबिलिटी रूल्स के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनके हम जो नेक्स्ट क्लास ले रहेंगे, जिसके अंदर आपको सारे क्वेश्चंस सॉल्व करवाए जाएंगे। तो बिना देरी के क्लास को शुरुआत करते हैं हमारे बच्चों। क्लास में जो है सबसे पहले हम लोग डिविजिबिलिटी रूल्स जो है, यहाँ पे लिखा हुआ कुछ भी नहीं है, कोई स्लाइड, सारी स्लाइड्स खाली है। इसके अंदर सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। वैसे अगर आप नोट्स बना रहे हो तो प्रॉपर जैसे मैं कहता हूँ वैसे लिखते चले। तो सबसे पहले हम लोग जो डिविजिबिलिटी रूल, पहली बात तो यह है कि डिविजिबिलिटी रूल्स की ज़रूरत क्यों है ना, नीड क्यों है हमारे को। सबसे पहले तो डिविजिबिलिटी रूल्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो डिविजिबिलिटी रूल्स की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि आगे जाने वाले चैप्टर्स के अंदर हम लोग एलसीएम पढ़ेंगे, एचसीएफ पढ़ेंगे और बड़े बड़े नंबर्स आएंगे और आपको सीधा बताना पड़ेगा कि ये नंबर आप जो है 3 से डिवाइड होगा, 9 से होगा या नहीं होगा, 8 से होगा या नहीं होगा। तो आपको क्या है, उस नंबर के अंदर किसी भी नंबर का डिवाइड करके पता नहीं कर सकते आप। किसी भी नंबर बड़ा हुआ आपको मैं 10 डिजिट का नंबर दे दिया और उसके अंदर बोला कि क्या ये नंबर 8 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो अब आप उसमें 8 का डिवाइड करके पता नहीं लगा सकते क्योंकि उसमें टाइम लगेगा। टाइम हमारे पास नहीं होता है, टाइम की बहुत हमारे पास जो एग्जाम के अंदर क्या होती है, शॉर्टेज होती है। तो इसलिए हम लोग जो रूल्स पढ़ते हैं उन रूल्स का नाम होता है डिविजिबिलिटी रूल्स। इससे हमें क्या होते हैं, कुछ चीज़ें होती है उनके रिलेटेड हम याद कर लेते हैं या लर्न कर लेते हैं और उसके बाद जैसे ही हमारे पास कोई नंबर दिखता है तो उस नंबर को देखते ही हमारे दिमाग में वो रूल आता है कि हमने जो है 8 का क्या रूल पढ़ा था, हमने जो है 9 का क्या रूल पढ़ा था, हमने 11 का क्या रूल पढ़ा था। और उसके बाद जो है चीज़ें हमारे दिमाग में आ जाती है कि हाँ, अगर वो उस रूल को फॉलो कर रहा है तब तो वो 11 से डिवाइड होगा या 9 से 8 से डिवाइड होगा, और अगर वो उस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है तो वो उस नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो आपको बार बार है ना, जैसे मैं नंबर लिख लिया 1 2 3 4 5 6 7, अब मैंने बोल दिया प्यारे बच्चों ये नंबर जो है क्या 8 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, क्या 9 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, क्या 11 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो ऐसे में हमारे पास ऑप्शन होता है कि अब इतने बड़े नंबर में आप 11 का डिवाइड करके बताओगे तो क्या लगेगा बच्चों, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। और उसी टाइम को बचाने के लिए और बार बार हमारी इतनी सारी मेहनत को बचाने के लिए हमारे पास जो रूल्स होते हैं, इन रूल्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, डिविजिबिलिटी रूल्स। तो आप ये बात समझ गए कि इनकी ज़रूरत क्यों है, क्योंकि आगे जैसे नंबर आएगा, जैसे आपके पास नंबर आ गया 1 2 9 या 1 2 8 आ गया मान, अब इसके आपको क्या निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में सबसे पहले आप किसका डिवाइड करोगे, 2। आपको पता होना चाहिए क्या 128 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप कैसे चेक कैसे करोगे, तो यानी कि उससे पहले आपको अगर रूल पता है ना तो आप सीधा सीधा यहाँ 2 लगाओगे, आप लिखोगे सर सीधा सीधा 64 आएगा, फिर वापस मैं 2 लगाऊंगा 32 आएगा, फिर वापस 2 लगाऊंगा 16 आएगा, फिर वापस 2 लगाऊंगा मैं 8 आएगा। तो ये सब क्यों आते हैं, क्योंकि आपको क्या पता होते हैं, डिविजिबिलिटी रूल्स पता होते हैं, तभी हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन भी आपको क्या लगते हैं प्यारे बच्चों, बहुत ही ईजी लगते हैं। तो चलो, अपने जो है बेसिक बात मैंने बता दी कि इनकी ज़रूरत क्यों है। अब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि रूल्स होते क्या क्या है, यानी कि बड़े नंबर का पता करना है। तो मैं सबसे पहले रूल लिखता हूँ, मैं 2 का रूल, यहाँ लिखता हूँ 4 का रूल और यहाँ लिखता हूँ बच्चों 8 का रूल। 2 4 8 ही क्यों लिखा, बीच के नंबर क्यों नहीं लिखे, क्योंकि 2 4 और 8 इन तीनों का जो है क्या है, डिविजिबिलिटी रूल सेम नहीं है लेकिन सिमिलर है, एक ही जैसा है, यानी कि उनका कॉन्सेप्ट एक ही है। क्या कॉन्सेप्ट है बच्चों 2 का, तो बच्चों ध्यान रखना, अब ध्यान रखना, मैं 2 का डिविजिबिलिटी लिख रहा हूँ, लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, लास्ट डिजिट होनी चाहिए 2 से डिविजिबल, 2 से डिविजिबल होनी चाहिए। अब 2 से डिविजिबल होने का मतलब क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था कि लास्ट 2 डिजिट अगर 2 से डिविजिबल है तो इसका मतलब लास्ट के 2 डिजिट के अंदर या तो 0 हो सकता है या 2 हो सकता है या 4 हो सकता है या 6 हो सकता है या फिर 8। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में यानी वो या तो 0 है या 2 है या 4 है या 6 है या 8 है तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल की बात करूं तो मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं 1 2 7 3 4। तो इतना बड़ा नंबर है 5 डिजिट का, लेकिन लास्ट में 4 है तो ये 2 से डिवाइड होगा। लेकिन अगर ये 1 2 3 4 5 होता तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है,
5। तो आई बच्चों आप समझ गए होंगे 2 का रूल क्या कहता है कि लास्ट जो है, जो भी पहला नंबर है वो 2 से डिवाइड होना चाहिए। और अगर आपको नहीं पता 2 से डिवाइड का मतलब, तो आपका ये याद रखो कि लास्ट के जो लास्ट का 1 डिजिट है ना, वो या तो 0, 2, 4, 6, 8 कुछ है, तो वो 2 से डिवाइड होगा। ऐसा का ऐसा रूल हमारा किसका है बच्चों? 4 का रूल है। तो सेम रूल क्या है 4 का? 4 का रूल क्या कहता है कि 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं। लास्ट 2 डिजिट क्या होने चाहिए? डिविजिबल बाई, लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाई 4, या फिर क्या हो सकता है? 00 हो सकता है। ध्यान रखना बच्चों, लास्ट के 2 डिजिट में या तो वो 4 की टेबल का कोई नंबर होना चाहिए, या फिर लास्ट में 2 0 होने चाहिए, तब जाके वो नंबर किससे डिवाइड होगा? 4 से डिवाइड होगा। जैसे देखो बच्चों एग्जांपल के दिए 1 2 3 4। तो अब आपको यहाँ पे 4 नहीं देखना है कि सर 4 की टेबल में आ रहा है तो क्या 4 नहीं, आपको 4 का डिविजिबिलिटी रूल कह रहा है कि लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं। और 34 आपको पता है कि 4 8 जा 32 होता है, 4 9 जा 36 होता है, यानी कि 34 तो कहीं पे भी 4 की टेबल में नहीं आ रहा है, तो ये 4 से डिविजिबल नहीं होगा। और अगर इसी नंबर को मैं ऐसे कहता हूँ 1 2 3 2, तो ये 4 से डिविजिबल होगा, क्योंकि लास्ट के अंदर क्या है? लास्ट में 32 है और 32 4 की टेबल में आता है। और अगर ये ऐसा होता 1 2 0 0, तो लास्ट में 00 है, तो भी ये 4 की टेबल में आएगा, 4 से डिवाइड होगा। तो बच्चों ध्यान से सुनो, 2 के लिए लास्ट का 1 डिजिट देखना है, 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं। और 4 का डबल होता है 8, तो यानी कि इसमें भी 1 डिजिट बढ़ा देंगे हम लोग। क्या कर देंगे? लास्ट के कितने डिजिट देखेंगे? लास्ट 3 डिजिट देखेंगे। और लास्ट 3 डिजिट में क्या होना चाहिए? या तो डिविजिबल होना चाहिए, किससे बच्चों? डिविजिबल बाई 8 होना चाहिए, और या फिर लास्ट के 3 डिजिट क्या होना चाहिए? लास्ट के 3 डिजिट 0 होने चाहिए। तो ध्यान से सुन लो बच्चों, अगर लास्ट के 3 डिजिट अगर 0 है, तब वो 8 से डिवाइड होगा। और या फिर लास्ट के 3 डिजिट 8 की टेबल में आते हैं, तो सर हमें तो 8 की टेबल 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 ऐसे करके 8 10 जा 80 तक याद है। उसके बाद कैसे पता चलेगा लास्ट के 3 डिजिट? तो लास्ट के 3 डिजिट में प्यारे बच्चों आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। यह आपके पास कोई और शॉर्ट तरीका नहीं है। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा 1 2 3 3 2, तो अब आपको देखना है लास्ट में 332 है, तो 332 में आपको 8 का डिवाइड करके देखना पड़ेगा। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32। तो यहाँ 4 जैसे कटेगा, यहाँ 1 बचेगा, लास्ट में बचेगा 12, 12 में डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब ये 8 से डिविजिबल नहीं होगा। लास्ट में जो 342 है वो 8 से डिवाइड नहीं होगा। और अगर मैं ये लिखूँ 19512, तो लास्ट में हो गया 512। तो 512 में जब आप 8 का डिवाइड करोगे, तो बच्चों देखो 5 क्या होता है? 8 6 जा 48, उसके बाद क्या बचता है? 48 में 49 50 51, 3 बच गया, यानी कि बन गया 32, और 8 4 जा 32, यानी कि ये जो है 8 से डिवाइड हो रहा है, तो ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। और लास्ट में एक और एग्जांपल लिख लेता हूँ 149000। अगर लास्ट में 3 डिजिट तीनों के तीनों 0 है, तो वो 8 से डिवाइड होगा। तो ध्यान से सुन लो बच्चों, 2 के लिए लास्ट का सिर्फ 1 डिजिट देखना है, जिसके अंदर 0 2 4 6 8 होना चाहिए। 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट देखने चाहिए, जिसके अंदर या तो वो 2 के 2 0 हो सकते हैं, या फिर वो 4 की टेबल का कोई नंबर हो सकता है। और 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं, या तो वो तीनों के तीनों 0 हो सकते हैं, या फिर वो किसी न किसी 8 की टेबल का नंबर हो सकता है। एक बच्चों ने इसके बाद मैं एक आपको नोट लिखाऊंगा, और वो नोट विशेष कर ध्यान रखना, नोट ध्यान रखना। इफ अ नंबर, अगर कोई नंबर डिविजिबल बाई 8, देन इट definitely divisible by 2 and 4। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और यही क्वेश्चन जो है, यही पॉइंट आपके जो है 2022 या 2023 सैनिक स्कूल के एग्जाम के अंदर पूछा गया था कि अगर कोई नंबर 8 से डिवाइड है तो क्या वो 2 और 4 से होगा कि नहीं होगा। तो अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है, सॉरी 8 से डिविजिबल है, तो वो डेफिनेटली यानी 100% 2 से भी डिवाइड होगा और 4 से भी डिवाइड होगा। तो बात बच्चों हमेशा एक बात ध्यान रखनी,
अगर कोई नंबर बड़े नंबर से डिवाइड हो रहा है ना, तो उसी के छोटे नंबरों से तो डिवाइड होगा ही होगा। यानी कोई नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है तो 4 और 2 से होगा, क्योंकि 4 और 2 दोनों ही 8 के अंदर है। अगर कोई नंबर 16 से डिवाइड हो रहा है तो 8 से भी होगा, 4 से भी होगा, 2 से भी होगा। अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है तो वो 3 से भी डिविजिबल होगा। और अगर कोई नंबर 2 और 4 की टेबल में तो आ रहा है लेकिन 8 की टेबल में आए वो जरूरी नहीं है। तो मैं लिख लेता हूं, अगर इफ अ नंबर डिविजिबल बाई 2 and 4, अगर वो 2 and 4 दोनों से डिविजिबल है तो इट इज नॉट, ये जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट विल डिविजिबल बाई 8। अगर कोई भी नंबर 2 और 4 दोनों की टेबल में आ रहा है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो 8 की टेबल में आएगा। जैसे एग्जांपल सुनो, 12 देखो, 12 2 से डिविजिबल है, 4 से है लेकिन 8 से नहीं है। तो ध्यान रखना, कोई भी नंबर 2 से भी 2 की टेबल में भी आ रहा है लेकिन 4 की टेबल में भी आ रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो 8 की टेबल में आएगा ही आएगा। आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। लेकिन अगर कोई नंबर 8 की टेबल में आ रहा है तो उसके नीचे वाले नंबरों की टेबल में तो आएगा ही आएगा। तो ये बात बच्चों, जो 2 नोट लिखा रखें, ये भी आपको विशेषकर ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बच्चों। अगला हम जो पढ़ रहे हैं, अगले हम जो रूल्स पढ़ रहे हैं वो किसके पढ़ रहे हैं? अगला एक तो पढ़ रहे हैं 3 का रूल और एक पढ़ रहे हैं बच्चों 9 का रूल। तो ये जो रूल है ना 3 और 9, ये किसके बेस पे है? ये सम के बेस पे है, यानी कि प्लस करना पड़ेगा हमको। किसको? डिजिट को। यानी कि एग्जाम्पल में, सॉरी, पहले मैं आपको डेफिनेशन लिखाऊं तो मैं डेफिनेशन में क्या लिखाऊंगा? इफ, यानी कि यदि सम ऑफ ऑल डिजिट, अगर सारी की सारी डिजिट का सम इज डिविजिबल बाई 3, देन होल नंबर, यानी कि पूरा का पूरा नंबर, होल नंबर विल डिविजिबल बाई 3। कहने का मतलब है कि अगर आप सबसे पहले क्या करो, डिजिट का सम करो। जैसे मैंने लिख लिया 3 4 6 7, अब मैंने इसको प्लस करूंगा तो आपको पता है 6 और 4 10 होता है, 3 और 7 और 3 10 होता है, यानी कि 10 और 10 20 होता है। तो सम हो गया 20, और ये 20 अगर 3 की टेबल में आता है तो ये पूरा का पूरा नंबर 3 की टेबल में आएगा। तो लेकिन 20 3 की टेबल में नहीं आता। तो आप ध्यान रखना, ये 3 4 6 7 जो है ये कभी भी आपका 3 की टेबल में नहीं आएगा। और अगर यही नंबर आपका ऐसे होता, कैसे बच्चों? अगर ऐसे होता 3 4 6 8 होता तो इनका सम बन जाता बच्चों 21। तो इनका सम कैसे बच्चों? डिजिट का सम, यानी कि जो नंबर आए हैं ना उनको आपस में प्लस करो। तो ये 6 और 4 10, 10 और 8 18, 18 और 3 21, और 21 3 की टेबल में आ रहा है तो पूरा का पूरा नंबर 3468 पूरा का पूरा नंबर किसकी टेबल में आएगा बच्चों? 3 की टेबल में आएगा, यानी कि 3 से डिवाइड होगा। तो बच्चों 3 का रूल आप समझ गए होंगे कि सबसे पहले सुनो, इफ सम ऑफ ऑल डिजिट, यानी कि सारी डिजिट का सम अगर 3 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। और सेम रूल किसका है? 9 का। इफ सम ऑफ ऑल डिजिट, अगर सभी डिजिट का सम डिविजिबल किससे हैं? डिविजिबल बाय 9, अगर पूरा डिविजिबल है 9 से, देन होल नंबर, यानी कि पूरा का पूरा, होल का मतलब होता है पूरा, होल नंबर विल डिविजिबल बाय 9। तो पूरा का पूरा नंबर किससे डिवाइड होगा? 9 से। तो अब सुनो बच्चों, 4 6 7 9, अब मैं ये नंबर लिया है तो अब बताओ 9 और 7 कितना होता है बच्चों? 9 और 7 होता है 16। 9 और 7 कितना होता है बच्चों? 16। 16 और 4 कितना होता है? 20। 20 और 6 कितना होता है बच्चों? 26। तो इनका सम कितना बन रहा है बच्चों? इनका सम बन रहा है 26, और 26 कभी भी 3 की टेबल में, सॉरी 9 की टेबल में नहीं आता। तो ये 9 से डिविजिबल
नहीं होगा। लेकिन अगर यही ऐसा नंबर होता 5 6 7 9, तो अगर ये इनका 26 है तो मैंने 4 का 5 कर दिया, तो अभी सम कितना हो जाएगा 27, तो इनका सम हो जाएगा बच्चों 27। और अगर सम 27 है तो ये 9 की टेबल में आएगा, यानी कि 9 से डिविजिबल होगा। तो बच्चों ये 3 और 9 का सेम, जैसे देखो बच्चों 2 4 और 8 का लगभग सेम है, यानी कि लास्ट के डिजिट देखने, 2 के लिए लास्ट का 1 डिजिट देखना है, 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं, और 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट देखना है। वैसे ही 3 और 9 का है, 3 के लिए सबका सम करना है, 3 की टेबल में आना चाहिए, 9 के लिए सबका सम करना है और वो 9 की टेबल में आना चाहिए। तो यहाँ हमने सबका सम किया तो हमारा 27 बना, और 27 9 की टेबल में आता है, तो ये पूरा का पूरा नंबर जो है 9 की टेबल में आएगा। तो बच्चों इनको बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, लर्न करके रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। ठीक है बच्चों, 3 का रूल वापस देख लो। इफ अ सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाई 3 देन होल नंबर विल बी डिविजिबल बाई 3, और इफ अ सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाई 9 देन द होल नंबर विल डिविजिबल बाई 9। यानी कि अगर सम 9 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड होगा, और अगर सम 3 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। इसके साथ भी वही सेम टू सेम नोट लिखेंगे बच्चों, और नोट क्या है हमारा कि इफ अ नंबर is divisible by 9 then it will divisible by 3। यानी कि अगर कोई नंबर 9 की टेबल में आ रहा है तो वो हमेशा 3 की टेबल में आएगा ही आएगा, क्योंकि 9 के अंदर ही कौन छुपा हुआ है, 3 छुपा हुआ है। क्योंकि 9 बना किससे है, अरे भाई 9 किससे बना है, तो 3 और 3 से बना है। इसका मतलब है कोई नंबर 9 की टेबल में आ रहा है तो 3 की टेबल में आएगा ही आएगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कोई नंबर 3 की टेबल में आ रहा है तो वो 9 की टेबल में भी आएगा। नेक्स्ट हम जो रूल पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों, वो पढ़ रहे हैं 5 और 10 का। रूल है 5 का और रूल है आपका 10 का। और ये रूल तो बहुत आसान है, यानी कि इन दोनों के अंदर लास्ट का डिजिट देखना है। लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए, तो 5 के अंदर लास्ट डिजिट होना चाहिए 0 या फिर 5। अगर लास्ट में 0 है तो भी वो 5 की टेबल में आएगा, और लास्ट में 5 है तो भी 5 की टेबल में आएगा। तो 2 9 6 5 ये 5 की टेबल में आएगा, और 2 3 7 0 ये भी 5 की टेबल में आएगा। और 10 का डिविजिबिलिटी रूल है वो तो और भी आसान है, लास्ट डिजिट में सिर्फ 0 होना चाहिए। लास्ट डिजिट में क्या होना चाहिए बच्चों, लास्ट डिजिट के अंदर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी कि 1 9 6 0 ये 10 की टेबल में आएगा, 1 7 6 5 आ गया तो ये 10 की टेबल नहीं आएगा। 5 की टेबल में तो आएगा लेकिन 10 की टेबल में नहीं आएगा। यानी कि 5 के लिए लास्ट में या तो 0 और 5 दोनों हो सकते हैं, और 10 के लिए लास्ट में क्या होना चाहिए, 10 के लिए लास्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए बच्चों, 0। ये हो गया हमारा 10 का। नेक्स्ट और हमारा लास्ट जो डिविजिबिलिटी रूल है, और वो हम पढ़ रहे हैं किसका, 11 का। और ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो किसका है, 11 का। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, ध्यान रखो बच्चों। 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि सम ऑफ अल्टरनेट नंबर, और इस अल्टरनेट की मीनिंग होती है एक छोड़ के एक, एक छोड़कर एक। यानी कि पहले आपको करना है बच्चों, यहां मैं स्टेप लिख रहा हूं, स्टेप 1। तो पहला स्टेप आपका कहता है कि सम करो किसका, अल्टरनेट नंबर्स का। अल्टरनेट नंबर्स या अल्टरनेट डिजिट लिख लेता हूं बच्चों, अल्टरनेट डिजिट्स। तो अल्टरनेट डिजिट का सम करना है। और दूसरा रूल कहता है देयर डिफरेंस, यानी कि उनका डिफरेंस निकालना। जो भी आंसर आता है ना उनका डिफरेंस निकालना है। और डिफरेंस क्या होना चाहिए, या तो 0 हो सकता है, या 11, या 11 का 2 जा 22, या 11 की टेबल का कोई भी नंबर हो सकता है। तो बच्चों 11 का भी है बहुत इजी, लेकिन बच्चों को टफ लगता है, पता नहीं क्यों लगता है, लेकिन वो 2 ही पॉइंट है, 2 स्टेप है, स्टेप 1 और स्टेप 2। स्टेप 1 कहता है कि सबसे पहले आप अल्टरनेट नंबर्स का सम कर दो। और अल्टरनेट डिजिट का मतलब होता है बच्चों एक छोड़ के एक। तो आपको पता है, जैसे आपने पहला नंबर लिया तो दूसरे को छोड़ के तीसरा लो, फिर चौथे को छोड़ के 5वां लो, छठे को छोड़ के 7वां लो, 7वें के बाद 8वां छोड़ के 9वें को लो।
ऐसे ही आपके इसको बोलते हैं, एक छोड़ के बोलते हैं ना, उसको हम अल्टरनेट बोलते हैं बच्चों। तो ध्यान से सुनो, मैं एक नंबर लिखता हूं, अब सुनो बच्चों, ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को, इस एग्जाम्पल को देखो, और इस एग्जाम्पल को मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। लिखा हुआ 4 3 5 1 6। सबसे पहले अल्टरनेट नंबर लेने हैं। क्या लेने हैं बच्चों? अल्टरनेट नंबर, यानी कि एक छोड़ के, यानी कि 6 को लिया तो 1 को छोड़ दिया, 5 को लिया 3 को छोड़ दिया, और किसको लिया? 4 को। ठीक है बच्चों, अल्टरनेट का मतलब होता है एक एक छोड़ के। तो पहला स्टेप हो गया, अल्टरनेट लिया तो इनका सम करो। तो सम क्या हो जाएगा? 6 और 4 10, 10 और 5 15। समझ गए बच्चों? दूसरे कौन बच गए? 1 और 3, 3 प्लस 1 क्या हो गया? 4। तो ये हो गया हमारा सम, दोनों तरफ से सम हो गया। पहले वो ले लो, 1 3 5 7 पे है वो ले लो, और उसके बीच में जो बच गए हैं उनको बाद में ले लो। बच कौन गया है बच्चों? तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो तो एक तो ये 1 बच गया और एक ये 3 बच गया, है ना। अल्टरनेट में एक एक छूट जाएंगे ना, तो जो छूट गए उसको बाद में प्लस कर दो। और अब क्या निकालो? अब निकालना है इनका डिफरेंस। और डिफरेंस का मतलब होता है बड़ी नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर दो। तो डिफरेंस क्या आएगा बच्चों? 11। इसका मतलब ये पूरा नंबर 11 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। समझ गए बच्चों? वापस सुन लो बच्चों, अगर किसी भी नंबर में 11 का डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो सबसे पहले अल्टरनेट नंबर लो, यानी कि एक एक छोड़ के नंबर ले लो। तो आधे इधर आ जाएंगे, आधे इधर आ जाएंगे, तो इनका प्लस करो, इनका प्लस करो, तो ये अल्टरनेट का क्या हो जाएगा? प्लस। और फिर इनका क्या कर दो? डिफरेंस, यानी कि इनका निकाल दो माइनस। और माइनस में अगर आंसर आपका 0 आता है या 11 की टेबल का कोई भी नंबर आता है, यहाँ हमारा 11 आया, 22 भी आ सकता है, 33 भी आ सकता है, या 0 भी आ सकता है, तब ऐसे केस के अंदर वो नंबर हमेशा किससे डिविजिबल होगा बच्चों? वो हमेशा 11 से डिविजिबल होगा। और अब जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ तक तो आपको रूल है ही है, एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूँ बच्चों सारी चीज़ें। सबसे पहले हमने 2 4 और 8 का देखा, तो 2 के लिए लास्ट का एक डिजिट देखना, वो 0 2 4 6 8 होना चाहिए। 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट देखने, जिसके अंदर लास्ट के 2 डिजिट में या तो 2 0 हो सकते हैं या फिर वो 4 की टेबल का कोई नंबर हो सकता है। और 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट देखने, या तो तीनों के तीनों 0 हो सकते हैं बच्चों, या फिर उसकी जगह कोई भी 8 की टेबल का नंबर हो सकता है। फिर हमने कुछ रूल्स देख लिए थे, फैक्ट कि अगर कोई भी नंबर 8 की टेबल में आ रहा है तो वो 4 और 2 की टेबल में आएगा, लेकिन कोई 4 और 2 की टेबल में आ रहा है तो कभी जरूरी नहीं है कोई 8 की टेबल में आएगा ही आएगा। एग्जाम्पल के लिए हमने किसको देखा था? 12 को। उसके बाद हमने 3 और 9 का रूल देखा था, उसको हमने देखा था कि पहले तो हम डिजिट का करेंगे प्यारे बच्चों सम, और सम करने के बाद अगर वो सम 3 की टेबल में आता है तो पूरा नंबर 3 की टेबल में आएगा, और अगर वो सम 9 की टेबल में आता है तो पूरा टेबल नंबर जो है वो 9 की टेबल में आएगा। फिर हमने इसका भी एक फैक्ट देखा कि अगर कोई नंबर 9 की टेबल में आ रहा है तो हमेशा 3 की टेबल में आएगा ही आएगा, लेकिन कोई नंबर 3 की टेबल में आ रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो 9 की टेबल में भी आएगा, क्योंकि 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और 6 कभी भी 9 की टेबल में नहीं आता। लेकिन 9 1 जा 9, 9 3 की टेबल में आता है, 9 2 जा 18 3 की टेबल में आता है, 9 3 जा 27 3 की टेबल में आता है। तो 9 की टेबल में आने वाले सारे नंबर 3 की टेबल में आएंगे, लेकिन 3 की टेबल में आने वाले सारे नंबर 9 की टेबल में नहीं आएंगे, कुछ कुछ आएंगे। उसके बाद हमने रूल देखा 5 और 10 का, जिसमें हमने कहा था लास्ट में अगर 0 और 5 है तो वो 5 से डिवाइड होगा, और अकेला 0 है तो वो 10 से डिवाइड होगा। और उसके बाद 11 का डिविजिबिलिटी रूल देखा, जो ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। मैंने कहा सबसे पहले आप स्टेप बता दी दो, कि पहले आपको अल्टरनेट डिजिट का करना है सम, यानी कि एक एक छोड़ के उनको आधे इधर लिखो आधे इधर लिखो, उनका कर दो प्लस। प्लस करने के बाद इनका निकालो बच्चों क्या? डिफरेंस, यानी कि माइनस। बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर दो, और अगर आपका आंसर माइनस करने के बाद या तो 0 आता है या 11 आता है या 22 33 कुछ भी आता है, तो हमेशा वो 11 की टेबल में आएगा। अब मैं आगे बताता हूं कुछ आपको बड़े नंबर्स का, यानी कि रूल्स ऑफ लार्जर नंबर। कुछ बड़े नंबरों में सबसे पहले कुछ बच्चों देखना है, तो आप सबसे पहले किसका देख सकते हो? 25 का देख सकते हो। तो 25 के लिए क्या होना चाहिए? लास्ट के 2 डिजिट क्या होना चाहिए? लास्ट 2 डिजिट। अगर आपको 25 का चेक करना है तो लास्ट के 2 डिजिट क्या होना चाहिए? 25 50 75 और 00।
अगर ये नंबर है तो वो 25 से डिवाइड होगा। और अगर आपको 50 से चेक करना है तो सीधा चेक कर सकते हो, लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए, लास्ट 2 डिजिट या तो 50 हो सकता है या फिर वो क्या सा हो सकता है, 00 हो सकता है। यानी कि 50 और 00 है तो 50 की टेबल में भी आएगा, लेकिन 25 की टेबल में आना है तो वो 25, 50, 75 और 00 हो सकता है। और कोई नंबर है तो बच्चों, और कोई आपको रूल याद करने वाले लायक जो है कोई नंबर नहीं है। तो अब सुनो बच्चों, अब यहाँ पे कभी कभार क्वेश्चन पूछते हैं कि बताओ 15 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, 85 से डिवाइड होगा, 55 से होगा या नहीं होगा, या फिर आपको पूछ लिया 30 से होगा या नहीं होगा, या फिर आपके लिए पूछ लिया जाएगा कि 24 से होगा या नहीं होगा, या फिर पूछा जाएगा कोई नंबर 6 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, कोई नंबर 12 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, कोई नंबर 20 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, कोई नंबर 30 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। ऐसे करके आपके नंबर बनते जाते हैं। और पूछ ले कि इनमें से आपको ऑप्शन दिए जाएंगे कौन सा नंबर 20 से डिविजिबल नहीं है, कौन सा 55 से डिविजिबल नहीं है, कौन सा 75 से डिविजिबल नहीं है, कौन सा 30 से डिविजिबल नहीं है। ऐसे करके क्वेश्चन पूछते हैं। तो बच्चों 15 किससे बना है, आपको ये देखना है कि कोई नंबर किस से बना है, किस से बना है। तो सर 15 बना है 3 और 5 से, 3 5 जब 15 होता है ना, यानी कि अगर कोई नंबर 3 और 5 दोनों की टेबल में आ रहा है तो वो 15 की टेबल में भी आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए लिखूं मैं, तो मैं लिख रहा हूं 2 4 6 ऐसे लिख दिया। तो अब सुनो, ये 5 की टेबल में तो आ ही रहा है क्योंकि लास्ट में 5 है, और इनको प्लस करके देखो तो देखो 6 और 4 10, 3 और 2 5, 5 और 5 10, तो यानी कि आंसर हो जाएगा 20। इनको सम करोगे तो क्या हो जाएगा 20, जो कि 3 की टेबल में नहीं आ रहा, 5 की टेबल में आ रहा है लेकिन 3 की टेबल में नहीं आ रहा। इसका मतलब 50 से डिविजिबल नहीं होगा। और अगर मैं इसका ये हटा दूं बच्चों, अगर मैंने इसको ऐसे ये कर दिया, तो सुनो बच्चों, अब देखो 5 की टेबल में तो आ ही रहा है, लास्ट में 5 है। 3 के लिए क्या करेंगे, प्लस करेंगे, 6 और 3 9, 9 और 1 10, 10 और 5 15, और 15 3 की टेबल में आता है तो ये 3 से भी हो रहा है। तो जो नंबर 3 और 5 दोनों से होता है वो नंबर 15 से भी डिविजिबल होगा। आप करके देख सकते हो, भले आप 1635 के अंदर 15 का डिवाइड पूरा होगा। वैसे से हम चेक करेंगे 55 के लिए, तो वो किससे डिविजिबल होना चाहिए, 11 और 5 से, क्योंकि 55 किससे बना है, 11 और 5 से। तो सबसे पहले 5 से ऐसे चेक कर सकते हो, लास्ट में 5 देख सकते हैं, और उसके बाद आप 11 का डिविजिबिलिटी से 11 चेक कर सकते हो। 30 किससे बना है, तो बच्चों 30 बना है 3 और 10 से। तो अगर कोई नंबर 10 की टेबल में भी आ रहा है और 3 की टेबल में भी आ रहा है तो वो 30 से भी डिवाइड होगा। 24 किससे बना है बच्चों, 8 और 3 से। तो कोई भी नंबर अगर 8 की टेबल में भी आ रहा है, 3 की टेबल में भी आ रहा है, तो वो 24 की टेबल में भी आएगा। यानी कि ऐसे बड़े नंबरों को चेक करने के लिए आप क्या करो, उसके छोटे छोटे पार्ट को, यानी कि उसको 8 और 3 से चेक कर दो। जिनके रूल्स हमने याद किए ना, उन्हीं से आप मिला दो। जैसे 6 किससे बना है, 3 और 2 से। तो कोई नंबर 3 और 2 से डिविजिबल है ना, दोनों से है, तो वो 6 से भी होगा। 12 किससे बना है, 4 और 3 से। तो कोई नंबर 4 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो वो 12 से भी डिविजिबल होगा। 20 किससे बना है, तो 5 और 4 से। तो 5 और 4 से कोई नंबर डिविजिबल हो रहा है तो वो 20 से होगा। और 30 किससे बना है, 3 और 10 से। अब कई सारे बच्चों जो दिमाग लगाते हैं वो मैं बताता हूँ। कई सारे बच्चों का डाउट क्या रहता है कि सर 20 तो 2 और 10 से बना है, तो कोई नंबर 10 और 2 को चेक करके मैं 20 की टेबल से कर सकता, नहीं, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी 10 के अंदर आ गया है। 2 अलग से कहाँ हुआ, 10 के अंदर 2 तो आ गया ना। 10 भाई 10 का आप देखोगे 10 किससे बना है, तो 10 2 से बना है कि नहीं बना है, बिल्कुल बना है। इसका मतलब 10 और 2 से चेक करके आप 20 को नहीं चेक कर सकते। जिनका अपना रूल है और उनके अंदर कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे देखो 30 को आप 15 इंटू 2 कह सकते हो, तो लेकिन 15 का खुद का कोई रूल नहीं है। 30 को आप और क्या कह सकते हो, 6 इंटू 5 कह सकते हो, लेकिन 6 का खुद का कोई रूल नहीं है। इसलिए 30 को आप 6 और 5 से चेक नहीं कर सकते। 24 को आप है ना 12 और 2 से चेक कर सकते हो, लेकिन 12 का खुद का कोई रूल नहीं है, इसलिए आपको 8 और 3 से चेक करना पड़ेगा। ऐसे करके आप किसी भी बड़े नंबर को चेक कर सकते हो। अगर पूछ ले आपको 75, तो 75 किससे बना है बच्चों, 25 इंटू 3 से। तो आप पहले 25 से चेक कर लो और फिर आप जो है सम करके 3 से भी चेक कर लो, तो वो आपका नंबर किससे डिविजिबल होगा, 75 से। तो ऐसे करके बच्चों आप किसी भी नंबर के बारे में बता सकते हो।
तो बच्चों अगली क्लास के अंदर हम जो है इसके जो जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। इस क्वेश्चन को मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी, और अगर आपको क्लास पसंद आई है और आपको जो है कुछ सीखने को मिला है तो आप इस क्लास को लाइक ज़रूर करें और अपने किसी भी फ्रेंड को जो है इस चैनल जो है ज़रूर शेयर करें। और किसी भी बच्चे को अगर क्लासेस वगैरह लेनी है, ऑफलाइन तैयारी करनी है, नहीं आपको जो है इसकी सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल या नवोदय विद्यालय की 8th के लिए हो या 6th के लिए, तो आप ये जो नंबर दिए गए हैं 9414299555 इन नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं फीस वगैरह की, या बैच कब से शुरू हो रहे हैं, और या फिर आप जो है अपेक्स सैनिक स्कूल जोधपुर के अंदर विजिट करके भी आप जो है एडमिशन ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में बच्चों।